हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अभिषेक एजुकेशन चैनल पर। तो मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूँ। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान: जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तेहूं आदि शब्द दिए हों तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। इस टेंस को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, दूसरा है नेगेटिव यानी नकारात्मक, तीसरा है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य को देखते हैं। इसके रूल्स: पहला रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। दूसरा रूल है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं, यानी कि वाक्य में प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो तो मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाते हैं। आई, बी, यू, दे इनके साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस ई एस केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आगे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक टेंस के सेंटेंस देखते हैं। वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। यहाँ पर गो के साथ ई एस लगा हुआ है क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। यहाँ पर प्ले के साथ एस लगा हुआ है क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। रवि गाना गाता है, रवि सिंग्स आ सॉन्ग। यहाँ पर सिंग के साथ एस लगा हुआ क्योंकि रवि यहाँ पर सिंगुलर नेम है, इसलिए सिंग के साथ एस लगा हुआ है। वे रोज नाचते हैं, दे डांस डेली। यहाँ पर दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ डांस के साथ एस या ई एस नहीं लगाया हुआ है। हम सटई में रहते हैं, वी लिव इन द सटई। तुम रोज लंच करते हो, डू यू टेक लंच डेली। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। रूल्स: पहला रूल है इसमें सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगती है और उसके बाद नोट लगता है। ही, सी, इट या सिंगल नेम के साथ डज प्लस नोट लगता है। आई, बी, यू, दे के साथ डू प्लस नोट लगता है। इसका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस: वह गाना नहीं गाती है। यहाँ पर सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ डज नोट का प्रयोग किया गया है। वह गाना नहीं गाती है, सी डज नोट सिंग अ सॉन्ग। वह मंदिर नहीं जाता है, ही डज नोट गो टू टेम्पल। मोहन सटई में नहीं रहता है, मोहन डज नोट लिव इन द सटई। वे सेब नहीं खाते हैं, दे डू नोट ईट एप्पल्स। यहाँ पर दे के साथ डू नोट लगा हुआ है क्योंकि दे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। हम छत पर नहीं खेलते हैं, वी डू नोट प्ले ऑन द रूफ। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नोट प्ले क्रिकेट। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नोट गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। नोट: यह वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें शुरुआत हेल्पिंग वर्ब डू या डज से होती है। दूसरा जिसमें
शुरुआत WH वर्ड से होती है। रूल, इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, यानी क्वेश्चन वाला सिंबल लगता है। पहला यानी पहले का फॉर्मूला जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है। फॉर्मूला डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसमें आता है, यानी इसमें क्या शब्द पहले आता है। क्या वह खाना बनाती है? डज सी कुक फूड। क्या वह बाजार जाता है? डज ही गो टू मार्केट। क्या सोहन सटई में रहता है? डज सोहन लिव इन द सटई। क्या वे गरीबों की मदद करते हैं? डू दे हेल्प पुअर। क्या हम सोते हैं? डू वी स्लीप। क्या तुम मैदान में खेलते हो? डू यू प्ले इन द ग्राउंड। क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूँ? डू आई हेल्प यू। अब दूसरे का फार्मूला है WH वर्ड वाला। इसमें क्या यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। फॉर्मूला है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस है, वह कहाँ रहती है? वेयर डज सी लिव। वह क्या खाता है? व्हाट डज ही ईट। सोहन कैसे नाचता है? हाउ डज सोहन डांस। वे क्रिकेट कब खेलते हैं? व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट हैं। हम रोज क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू डेली। तुम वाक्य कब बनाते हो? व्हेन डू यू मेक सेंटेंसेस। मैं पढ़ाई कब करता हूँ? व्हेन डू आई स्टडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।